हम सीजीएल की बात करें तो प्री और मेंस हो जाता था, उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव था, तो डिस्क्रिप्टिव के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। जिनके डॉक्यूमेंट सही माने जाते थे उसके बाद में उन्हीं को आगे भेजा जाता था और मेरिट लिस्ट में बनकर के उनका सिलेक्शन होता था। अब कहानी उल्टी हो गई है। जैसे मानो ये सारे लोगों ने पेपर दिया, सारे कट ऑफ क्लियर कर गए, सबका सिलेक्शन हो गया भाई। अब जब डॉक्यूमेंट मंगाया जा रहा है, पता चल रहा है इनका डॉक्यूमेंट है ही नहीं, इनका पूरा है ही नहीं। इन्होंने अभी ग्रेजुएशन में और इन्होंने फॉर्म भर दिया था मजे मजे में, अब ये 3 सीटें निकल गई। तो ऐसा नहीं है कि एसएससी में कोई वेटिंग लिस्ट की प्रावधान है कि वापस से ला करके 3 लोगों को उसके जगह पे बिठा देती है। क्यों नहीं बिठा सकती? कारण है, ये भाई एमईए के पोस्ट पे सेलेक्ट हुए थे, ये प्रिवेंटिव पर हुए थे और ये मानो यहाँ जीएसटी पर हुए थे और सबके नंबर अलग अलग थे। अब 3 लोगों को वापस से एंट्री करने का मतलब नीचे वालों को कहाँ पर ऊपर शिफ्ट करना, मतलब फिर से पूरी की पूरी लिस्ट निकालना। तो ये काम एसएससी नहीं कर सकती है। तो ये तो जरूर कर सकती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या करा दे, पहले करा दे। इससे क्या होगा कि जो सही उम्मीदवार होंगे उन्हीं का चयन हो पाएगा और जितनी भी सीटें होंगी वो पक्के वही लोगों के होंगे जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो पहला तो हमारा ये डिमांड है। दूसरा डिमांड यहाँ पर यह है कि जैसे मान लो कि जितने भी सेंटर्स पर वो टाइपिंग करवा रहे हैं, पहले उन सेंटर्स की क्वालिटी चेकिंग कर लें, कीबोर्ड की चेकिंग कर ले। हाल फिलहाल एक लड़की के साथ में ये इशू हुआ कि वो टाइप कर रही थी और बैक स्पेस दबा का दबा रह गया, अब पूरा का पूरा रो ही उड़ गया उसका। तो मतलब आप ये समझो चारों सब्जेक्ट पर उस लड़की ने कितनी मेहनत की होगी, कितनी किताबें पढ़ी होगी उसने, सब पढ़ करके बहुत शानदार नंबर ला करके और लास्ट में कंप्यूटर में वो फेल हो जा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है। तो ये पूरा क्वालिटी इंश्योरेंस किया जाए। तीसरा, जैसे यहाँ पर पेपर के बीच में रफ शीट ला करके देते हैं, कमीशन कॉपी ला करके देते हैं, बच्चा उसे काफी ज्यादा परेशान होता है। 100 लोगों के बीच में एक इन्विजिलेटर है जो यहाँ पर बांट रहा है, पेपर रफ शीट बांट रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कुत्तों बिल्लियों की तरह जा करके छीन रहे हैं अपने लिए रफ शीट, भाई जल्दी दो, मेरा टाइमर भाग रहा है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक क्वालिटी तरीके से चीजें रहे तो ज्यादा बेहतर है। चौथा, उसके बाद में जो हमारा डिमांड है वो ये है कि भाई टीसीएस ही हमारा पेपर कंडक्ट करवाए, कोई और हमारा पेपर कंडक्ट नहीं करवाए, हमें नहीं चाहिए कोई दूसरा। और लास्ट हमारा जो डिमांड है वो हमारा सबसे मेजर डिमांड हो, मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि ये नॉर्मलाइजेशन वाला ड्रामा बंद हो और इसके लिए मेंस को उनको सिंगल शिफ्ट में करवाना पड़ेगा। क्योंकि प्रीलिम्स जो है हमारा यहाँ पर वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो मेरिट तो बन नहीं रही है। मेरिट जो बन रही है वो मेंस पर बन रही है, और मेंस पर अगर मेरिट बन रही है तो मेंस अगर एक शिफ्ट में होगा तो ये जो इस बार ड्रामा हुआ है यहाँ पर 18-20 वाला वो नहीं रहेगा, और नहीं रहेगा तो इससे फायदा होगा। हालांकि इसके अलग भी अलावा और भी मुद्दे हैं। अब इसके अलावा जैसे जेएसओ का मुद्दा है, भाई बाकी चीजों में वेटिंग लिस्ट नहीं लाया जा सकता लेकिन जेएसओ में वेटिंग लिस्ट लाया जा सकता है, बट उसके भी थोड़े से अलग प्रॉब्लम्स है, फिर वो नीचे वाले ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब जेएसओ में क्या हो गया, सिलेक्शन वही बात है, सबके हो गए हैं, सारा का सारा सिलेक्शन हो रखा है, लेकिन 2 लोगों ने ऐसे किया, फॉर्म में शुरू में पूछा गया था कि क्या आप यहाँ पर एलिजिबल हैं जेएसओ के लिए, उन्होंने टिक कर दिया, अब वो एलिजिबल ही नहीं है, तो वो सीट भी खत्म हो गई वहाँ। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, बट मेजर मैंने आपको 5 बता दिए, और ऐसा नहीं इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं हो सकता। और भी छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि वेटिंग लिस्ट है। अब वेटिंग लिस्ट अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा है यार। मैं अभी इंटरव्यू ले रहा था सीजीएल वाले बच्चों का, ठीक है, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट एक बच्चा नहीं, कम से कम 10 बच्चे मुझे ऐसे मिले, एमटीएस में भी सिलेक्टेड, फिर सीएचएसएल में भी सिलेक्टेड, और फिर सीजीएल में भी सिलेक्टेड। एसएससी मोटिवेट होती है तो साला बुलेट ट्रेन बन जाती है, नहीं होती है तो बैलगाड़ी बन जाती है। एक बार में पेपर कराएगी तो सारे कराएगी। अब जब कराएगी तो भाई तुम्हारे सामने अगर 3 फॉर्म आए और जहां फॉर्म की कीमत 100 रुपए, तुम फॉर्म क्यों नहीं भरोगे ये बताओ? और भरोगे तो तीनों भरोगे। और ये भी नहीं है कि उनका सब्जेक्ट अलग है, लेवल अलग है, एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, उसी के आधार पे तीनों भर रहे, तीनों में सिलेक्शन, नौकरी तो एक ही में लोगे ना। अब इसके कारण क्या हो रहा है, एमटीएस पहले रिजल्ट आया, गए उसमें ज्वाइनिंग करने के लिए, पता चला रुको सीएचएसएल आ रहा है, छोड़ दिए उसमें, फिर सीएचएसएल में कर लिए, पता चला सीजीएल का रिजल्ट आ रहा है, इसमें भी नहीं गए, उसमें गए, तो बाकी 2 जगह तो सीटें बर्बाद गई ना। इससे डिपार्टमेंट को भी तो नुकसान है, गवर्नमेंट को भी तो नुकसान है। गवर्नमेंट को 50 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चाहिए रेड मारने के लिए, उसको मिल ही रहा है 20 वहां पे। फिर हम बात करते हैं भारत को बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की, कैसे बन सकता है ये? तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के मीटिंग हुई चेयरमैन साहब से, और एक ऐसे वो नहीं मानेंगे। उन्होंने लॉलीपॉप लास्ट टाइम दिया, जो मैंने वीडियो में आशंका भी जताई थी, शुभम दिवाकर भाई साहब होंगे तो उनके चैनल पर हमने ये कहा भी था कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इस बातों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ कि जो एसएससी के चेयरमैन ने आज कहा वो एकदम वो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा की लकीर है। हमें एक आंदोलन बड़ा करना पड़ेगा, मैं आपको ये बात ऑनलाइन कहता हूँ, और मैं किसी सरकार वरकार से किसी से मैं नहीं डरता। पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा होकर के तब से इतनी बातें कह रहा हूँ, दम इतना है, इतना समझ लो, यहाँ पे इतना मान लो इस बात को लेकर के, बस इतना है। अब एक डेट डिसाइड होगा, एक जगह डिसाइड होगी, और वहां पर इस बात को जो है सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन आज के लिए ये चीज
यही पर स्थगित की जाएगी। बस आप लोगों से इतना आग्रह है। जुड़ने के लिए बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई मन में सवाल है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।